हेलो वांगशु लवर्स एंड ईचन लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन होंगे और ओके होंगे। तो गाइस फर्स्टली थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे इस एफएफ को इतने सारे लाइक्स देने के लिए और कमेंट्स इतने सारे करने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो ये सेकंड लास्ट पार्ट है। चलिए जल्दी से हम ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईवो जान को टीज़ करा था और जान गुस्से में उसे ज़ोर से बाइट कर लेता है और उसे अपना क्लेम्ड अल्फ़ा बना लेता है और वो खुद नाराज़ होकर गुस्से में वहाँ से कमरे में चला जाता है और ईवो अपने शर्ट के बटन्स बंद करता है और उसके पीछे पीछे कमरे में आता है। जान गुस्से में कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, जाओ यान के कमरे में तुम सो गए। ईवो कहता है, नहीं ये मेरा कमरा है तो मैं यहाँ सोऊंगा। जान कहता है, पर सिजे ने कहा था कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। हाँ क्योंकि हम मैरिड हैं तो वाइफी को तो हस्बैंड के कमरे में होना चाहिए ना। जान कहता है, ठीक है तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो उठकर जाने लगता है। ईवो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पुश करता है और कहता है, माय लव ओबे मी, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। ट्रस्ट मी, तुम्हारी ये हरकतें बहुत ही डेंजरस हो सकती हैं तुम्हारे लिए। जान डरते हुए कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। ईवो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ईवो कहता है, माय लव मुझे पता है कि मुझे अभी कुछ भी करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें केवल कडल करके सोना चाहता हूँ, पर अगर तुम मुझे वो भी करने अलाउ नहीं दोगे तो फिर मैं वो सब कुछ करूँगा। हाँ मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ। जान कह रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम दूर हटो। उसे पुश करता है और कहता है, ठीक है मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मुझे बात लेना, मैं जा रहा हूँ। वो जल्दी से भाग जाता है और यहाँ जान कर से डरा कर हमारी ईवो को बड़ा मज़ा आता है। वो खिलखिला के हंसने लगता है और कहता है, ओह माय वाइफी तुम तो सच में डर गए। ओह कि अल्फ़ा की और ऐसे ही होती ही हैं, मुझे भी पसंद नहीं, पर मुझे बिल्कुल पसंद है जिस तरीके से तुम ऐसे ब्लश करते हो, ऐसे घबराते हो। तुम्हारी आवाज़ हाय मेरे दिल को चुरा लेती है माय लव। और वो फिर जाकर क्लोजेट से हमारे प्यारे से जान के लिए मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स निकाल देता है और अपने लिए भी। 10 मिनट बाद जान अच्छे से बात लेकर शार लेकर आ जाता है बाहर और वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर वापस चला जाता है। ईवो कहता है, मेरे सामने तो चेंज कर सकते हो ना। जान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। ईवो कहता है, पर हमने तो ऑलरेडी सब कुछ किया है और मैंने तुम्हें पूरा देखा है जान कहता है, शेमलेस चुप रहो तुम, अगर खबरदार कुछ भी बोला है तो। जान के और फिर ईवो कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है तुम पहन लो। वो पहन के कपड़े वापस बाहर आता है और कहता है, तुम जाओ बात ले सकते हो। फिर ईवो कहता है, ठीक है ऐसा करो तुम अच्छे से पहले प्रॉपरली तुम सो जाओ, और हाँ मैं तुम्हें बाद में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, हाँ जब तक तुम मुझे अच्छे से ओबे करोगे। जान कहता है, मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें एक किक करूँगा ना तुम कमरे के बाहर सोगे, समझे। वो गुस्से में जाके बेड पे बैठ जाता है। ये वो कहता है, अभी मुझसे डर रहा था और अभी मुझे किक करने की बात कर रहा है। ओ गॉड इसके मूड स्विंग्स, मुझे डर है अगर मैंने कुछ और ऐसी हरकतें की तो ये मुझे घर से बाहर ही ना सुला दे। तौबा तौबा तौबा, मैं नहीं कुछ करा। वो जल्दी से अपनी टॉवल लेता है और जल्दी से शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। 45 मिनट्स तक वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली शावर लेता है। इतने दिनों से बेड पे लेटे वो बोर हो गया था और अपने घर के शावर को बहुत ज़्यादा मिस करा था, तो अच्छे से वो लेता है और फिर वो अपनी वेस्ट पर टॉवल को रैप करके बाहर आता है। वो केवल उसने टॉवल पहना था और एक दूसरे टॉवल से अपने बाल को ड्राई कर रहा था। उसने देखा भी नहीं था कि जान उसे ही देखे जा रहा है और उसकी बॉडी को, और तब उसे फील होता है कि उसकी ओमेगा की सन थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। वो थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा है, तो वो टॉवल को थोड़ा हटाता है और देखता है कि जान उसे देख रहा है और उसके मुंह पूरा खुला हुआ है। और तब वो नॉटीली उसकी तरफ देखता है और कहता है, माय वाइफी। जान इस शब्द को सुनकर शौक से बाहर आता है
और वो हड़बड़ाते हुए कहता है ईबो कुछ नहीं। तो फिर ईबो कहता है नहीं, तुम ऑफ कोर्स अलाउ हो, तुम मुझे ऐसे देख सकते हो, और ये राइट कि वो तुम्हारे पास ही है मुझे ऐसे देखने का। वैसे कैसे लगा तुम्हें व्यू, क्या तुमने उसे इन्जॉय किया? जान कहता है शेमलेस। वो कहता है पर शेमलेस की तरह तुम देख रहे थे। मैंने नहीं कुछ किया। तो जान गुस्से में कहता है तो तुम ऐसे बाहर क्यों है? ईबो कहता है अरे मुझे लगा कि तुम 45 मिनट्स हो गए, तो मुझे क्या पता कि तुम मेरा वेट करोगे। मेरी वाइफ ही मेरा वेट कर रही होगी आराम से बैठ कर, और भी इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी बेड पे पुश करूँ, मैं तुम्हारे पर आ जाऊँ और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ। जान कहता है सोचना मत, वरना मैं तुम्हें इस मैंशन के बाहर फेंक दूँगा, समझे? वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ हाँ माय लव, मुझे पता है। ईबो चुपचाप टर्न होकर अपने बालों को फिर से टॉवेल से अच्छे से पोंछने लगता है, और उसका ध्यान नहीं था। जान बेड से धीरे धीरे उतरता है, उसकी तरफ धीरे धीरे चल के आ रहा था। ईबो कहता है जान क्या कर रहे हो? तुम सो जाओ, देखो ये बहुत ही गलत है, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। जान इस बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता। ईबो कहता है जान देखो तुम मेरे कंट्रोल के साथ खेलो नहीं, ओके? डोंट प्ले विथ माई पेशेंस, ओके? वरना तुम रिग्रेट करोगे। तब भी जान का इस पर कोई ध्यान नहीं था, वो ईबो की बॉडी की तरफ ही देख रहा था। ईबो को समझ नहीं आ रहा था उसकी इतनी ज़्यादा फ्लर्टी बातों का, ऐसी बातों का भी असर जान को नहीं हुआ, वो इरिटेट नहीं हुआ। जान उसके पास आता है, अपने एक हाथ को लेकर उसके उसी चोट पर जहाँ उसे वो कट लगा था वहाँ रख देता है। ईबो को फील होता है कि जान की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ईबो उसे बेड पे बैठाता है, उसके आंसू को पोंछता है, कहता है माय लव मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये चोट ये सब तो लगता रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। देखो मेरी बॉडी पे कितने सारे मार्क्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जान शांत हो जा माय लव। जान कहता है पर ये तो मेरी वजह से है ना। ईबो कहता है नहीं, ऐसे खबरदार जो सोचा है तो। जान तुम मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट प्रीशियस थिंग हो, इनफैक्ट तुम ही मेरी लाइफ हो, तो कैसे तुम ऐसे सोच सकती हो? हाँ प्लीज़ ऐसा दोबारा मत सोचो, ये सब तुम्हारी वजह से है। इनफैक्ट इसमें कोई भी तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं केयरलेस था कि मैंने प्रोटेक्शन कम यूज़ किया और ये सब हो गया, इसलिए गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। जान कहता है या क्या तुम्हें ये हर्ट करता है? ईबो कहता है हाँ अगर मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर देता हूँ तो थोड़ा थोड़ा भी हर्ट करता है, पर मैं बेटर रिकवर हो चुका हूँ, इसमें ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। जान कहता है माफ़ करना। ईबो कहता है फिर से तुम शुरू हो गए, कोई माफ़ नहीं करना, चुपचाप तो बेड पे सो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जान चुपचाप ओबीडियंटली जाके बेड पे लेट जाता है। ईबो जल्दी से कपड़े चेंज करता है और जान के पास आता है, जान को अपने पास एकदम चेस्ट के पास एकदम हग कर लेता है, एकदम छोटी बेबी की तरह, और जान भी एकदम क्यूटली हग कर देता है, और दोनों वैसे ही कडल करके सो जाते हैं। वो नाइट बहुत ही ब्यूटीफुली थी क्योंकि इतने दिनों के बाद दोनों को एकदम प्रॉपरली नींद आया था। मॉर्निंग के 10 बज गए थे पर अभी तक दोनों सो रहे थे। हमारे युआन, लैंसिचन और चिरन ऑलरेडी अपने अपने ड्यूटीज़ पर जा चुके थे, और यानली घर की काम कर रही थी, और हमारे दोनों ही लव बर्ड्स के लिए, हमारे ईजान के लिए ब्रेकफास्ट बना कर गर्म करती हैं दोबारा, और तब वो उन्हें कमरे में उठाने जाती हैं, नॉक करती हैं, और तब हमारे प्यारे सेबो की नींद खुलती है। वो देखता है कि जान उसके आर्म्स में एकदम कंफर्टेबली, एकदम आराम से, एकदम बच्चे की तरह, क्यूट बेबी की तरह सो रहा था। वो उसके फोrehead पे किस करता है और जाके गेट ओपन करता है। यानली कहती है ईबो 10 बज गए हैं, तुम्हें उठना भी है या नहीं? तुम्हें भूख नहीं लगी? और ये शेड्यूल कैसा हो गया तुम्हारा? ईबो कहता है जी कल रात में सोने में मैं लेट हो गया था। तो फिर यानली वरीड होते कहती है क्या किया तुमने जान के साथ? तुमने वो सब कुछ कर दिया, मैंने तुम्हें मना किया था ईबो, है ना? ईबो कहता है कूल डाउन, रिलैक्स, शांत दीदी, शांत, रिलैक्स, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, ओके? आपका मेरा सबका बेबी एकदम बिल्कुल ठीक है, शांत, रिलैक्स। यहाँ बेबी शब्द हमारे जान के लिए और हमारे क्यूट से दूसरे आने वाले हमारे ईजान के बेबी के लिए है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो फिर यानली कहती अच्छा ठीक है, उसे उठाओ और चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट करो।
ऐसी खाली पेट अच्छा बात नहीं है उसके लिए, ठीक है। बेबी को भी भूख लग गया होगा ना। ईवो कहता है हाँ हाँ, आपको मेरी चिंता नहीं हुई इतनी कि आपका प्यारा सा भाई उसने खाना खाया है नहीं। तो यानली कहती है अब तुम्हारी चिंता कोई नहीं करेगा, हाँ अब युवान की और तुम्हारी ये छोटे से नए हमारे मेहमान की बातें सब करेगा और उसकी केयर करेगा। अब तुम तो बड़े हो गए हो। तो फिर वो अपनी जीजी को हग कर लेता है, क्यूट सा पाउट करता है और कहता है क्या जीजी अब ईवो से प्यार नहीं करती। यानली कहती है तुम जान को ओवर ड्रामा कहते हो, ड्रामेटिक कहते हो, और खुद देखो अल्फ़ा होकर भी ऐसी हरकतें। ईवो कहता है ये कहाँ लिखा है कि अल्फ़ा क्यूट पाउट नहीं कर सकते, सिर्फ ओमेगा के पास राइट है। क्यों? अगर अल्फ़ा हैंडसम हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, तो क्यूट एक्ट क्यों नहीं करते जिनसे वो प्यार करते हैं। और सीजे अब तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास हो, अब तो मेरी मम्मा ही हो ना। यानली कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, इमोशनल बातें सुबह सुबह मत करो कि वरना मैं तुम्हें पिटाई कर दूँगी। चलो चुपचाप उसे उठाओ और मैं खाना ला रही हूँ। ईवो जान को धीरे से वे उठाता है और उसे हेल्प करता है बात लेने में, उसे ड्रेस करता है और फिर वो तीनों बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। यानली ने उन हमारे प्यारे सीजन के साथ खाना खाने के लिए उसने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। और तब फिर यानली कहती है जान तुम अच्छे से सोए रात में। जान कहता है हाँ। तो यानली वरीडली कहती है क्या तुम्हें नाइटमेयर्स आए थे। जान कहता है नहीं मुझे कोई नाइटमेयर नहीं आया। ईवो कहता है नाइटमेयर, कैसा नाइटमेयर। तब फिर यानली बताती है कि जान को अपने बचपन की यादें सताती हैं और कुछ एक्सीडेंट्स तो ऐसे होते हैं ना ईवो, तुम्हें भी तो आते थे नाइटमेयर्स। ईवो कहता है हाँ जी क्या करें, हम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही लाइफ में हुए एक्सीडेंट्स को हम कभी काबू कर सकते हैं, तो उनकी इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानली कहती है मेरा छोटा सा 6 साल का ईवो तो बहुत बड़ा हो गया, फ़िलोसोफर्स की तरह बातें कर रहा है, इतनी क्यूट सी फ़िलोसफी वाली बातें सीखी कहाँ से। ईवो कहता है वो जो मेरा एक दूसरा कलीग है ना उसने मुझे किताब दी थी तो मैं उसी से एक डायलॉग मारा था। यानली कहती है ईवो उसके कानों को पकड़ के पिंच करती है, उसके कानों को खींचती है। ईवो कहता है जी मेरा दर्द हो रहा है, छोड़ी छोड़ी छोड़ी। और जान इस क्यूट से टाइम को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। और यानली कहती है जान तो चलो आज हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, और आज ईवो भी है तो हम दोनों शॉपिंग करेंगे और ईवो हमारे सारे शॉपिंग बैग्स उठाएगा। तो कैसा आइडिया है। जान कहते हैं डन। ईवो कहते अरे ये तो अनफेयर है। जान कहता है बैग उठाना है तो चलो, और आप सारे बैग्स उठाओगे समझे। और हमारा बेचारा ईवो उसकी अब उसे डर लगता है कि ये 6 मंथ्स में ना जाने उसके साथ क्या होगा। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जान के तो ऐसे ही हैं ही, अब उसकी बहन भी क्या कहा जाए। यानली कहती है तुम दोनों तो रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, तो चले। वो तीनों ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वहाँ से शॉपिंग करने जाते हैं। और शॉपिंग करने तो अगर लड़कियाँ जाती हैं तो पूरा पूरा दिन लगा देती है, तो यहाँ ओमेगास भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जान नहीं हमारा ईवो बाय करता है, किसके लिए, अपने बेबी के लिए, अपने जान के लिए और अपने होने वाले बेबी के लिए। जान कहता है ईवो इतनी सारी चीज़ें बाय करने की क्या ज़रूरत है, ह्यूमन की चीज़ें हैं ना। ईवो कहते हैं नहीं ह्यूमन की चीज़ें अलग होंगी और हमारी न्यू बेबी की चीज़ें अलग होंगी, वो दोनों एक साथ ज़रूर रहेंगे, पर मैं अपनी बेबी को वो सब कुछ फिर से देना चाह रहा हूँ। तो फिर जान कहता है तुम मेरे बेबी को स्पॉइल कर रहे हो समझे, अगर मैं तुम्हारी तरह हुआ ना तो मैं उसकी पिटाई ज़रूर करने वाला हूँ। ईवो कहता है क्या मैं अच्छा नहीं। जान कहता है नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी फॉरवर्ड हो और शेमलेस भी हो। और यानली इस दोनों से इस क्यूट से कपल की क्यूट सी फाइट देख के बहुत ही मुस्कुरा रही थी। तो फिर हमारा ईवो कहता है जी आप क्या मुस्कुरा रही हो, ये क्या गलत बात है। नहीं आप बताइए क्या मैं शेमलेस फॉरवर्ड हूँ। हाँ तो यानली कहती है वैसे अब मैं क्या बताऊँ तुम क्या हो, जान ही ज़्यादा बेटर तुम्हें डिस्क्राइब करेगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो फिर ईवो कहता है जी। यानली कहती है अच्छा चलो शॉपिंग देख रहे हो, रात के 8 बज रहे हैं, तुम्हारे भाई और आपके अंकल आ गए होंगे और युवान भी। युवान ने तो मुझे 2 बजे ही कॉल किया था।
और तब फिर मैंने कहा कि वो सर्वेंट्स के साथ घर पे ही रहे। वैसे भी घर पे तो चारों तरफ सिक्योरिटी ही लगी है और उसकी फेवरेट सर्वेंट आंटीज़ भी तो है ना। तो फिर जहान कहता है हाँ मैंने भी सिखा था कि अच्छे से वो खाना खा लिया है नहीं। तो फिर अब चलिए। वो कहते हैं पर मेरी भी शॉपिंग बची हुई है। जहान कहता है अब क्या लेना है। तो फिर वो कहता है अरे तुम्हारे लिए कपड़े भी तो ख़रीदने हैं ना, तुम्हारी अभी प्रेगनेंसी में बेबी आगे शो होगा तो फिर कपड़े कैसे पहनोगे। जहान कहता है हम बाद में आ जाएंगे माय हस्बैंड, चलिए। वो कहता है पर रैली कहती है वो तुम तो हम लोग से भी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो, ये क्या अच्छी बात है। देखो मेरा सर घूम रहा है, चलो जल्दी जल्दी। यानली और फिर जान जो जो बैग्स पकड़े थे इवो से पकड़ लेता है और फिर वहाँ से वो तीनों घर आते हैं और हमारा प्यारा सा युवान सोफे पे बैठा हुआ था, पाउट किया हुआ था गुस्से में। वो एकदम गुस्से में छोटा सा लिटिल क्यूट बनी लग रहा था। इवो देखता है उसे और जान भी नोटिस करता है। वो दोनों इसके पास आते हैं, उसे एक एक तरफ से हग कर लेते हैं। पर हमारा युवान पाउट करता है, गुस्सा फेक एंगर दिखाते हुए कहता है नहीं घूम लीजिए आप लोग, अपने प्यारे से छोटे से बच्चे को भूल गए। न्यू बेबी आपके पास है ना तो आपको युवान की ज़रूरत नहीं क्या। वो कंप्लेन कर रहा था तो जान उसके लिप्स पे छोटे छोटे किस्से करता है और कहता है माई युवान तो मेरे हमेशा फर्स्ट बेबी रहोगे और भला मैं अपने फर्स्ट बेबी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ ही, उससे ऐसे कम कैसे कर सकता हूँ। तो युवान कहता है फिर आप मुझे शॉपिंग के लेकिन क्यों नहीं गए। तो फिर जान कहता है क्या तुम्हें स्कूल से पिक कर लूँ। तो भी इसलिए क्योंकि मुझे शॉपिंग जाना था। युवान कहते हैं हाँ। तो फिर जान कहता है मैं एक लगाऊंगा तुम्हें हाँ कह रहे हो तुम भी अपनी बिल्कुल डायरा की तरह हो गए हो। ये वो कहता है अरे वैसे मैं कहाँ से चलाया। तो जान कहता है तुम तो हमेशा से बीच में थे। ये वो कहता है ओ गॉड, वो वहाँ से उठ के चला जाता है और फिर हमारे प्यारे से युवान के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाता है शॉपिंग बैग से निकाल कर जो उसने लिया था और युवान इसे देख कर खुश हो जाता है। युवान कहते हैं वाह इतनी सारी चॉकलेट्स, बस मेरा हो गया, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ। और फिर जान कहता है तो इसलिए तुमने चॉकलेट्स ली थी। तो वो कहता है हाँ मैं थोड़ी ना चॉकलेट्स खाऊंगा। तो ये ऑफकोर्स ही युवान के लिए थी और युवान भी खुश, मैं भी खुश और भाई भी तुम। फिर जान गुस्से करता हुआ कहता है मैं थक गया हूँ, तुमने आज मुझे इतनी सारी स्टोर रूम्स पे चलाया है, दिखाया है, इतनी शॉपिंग की है, मैं तो थक गया, अब मैं दोबारा शॉपिंग के लिए नहीं जा रहा। जितने कपड़े तुमने लिए उतना काफ़ी है, तुम क्या बड़ी शोरूम ही खरीद लोगे क्या। वो कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास इतने सारे पैसे खर्च करेगा, मैं तुम्हें स्पॉइल करना चाहता हूँ। जान कहता है और मैं तुम्हें हेट करना चाहता हूँ, कर दूँ। तो फिर वो अपने आर्म्स को फैलाता है और कहता है माय लव मैं तो तुम्हारा ही हूँ, पूरा जो करने कर लो। ऐसी फ्लर्टी बातें देख रही थी, इन दोनों के बीच में चली थी और वहाँ से लैन चिरैन कफ करते हैं और फिर वो दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों इतनी ज़्यादा फ्लर्टी बातें हॉल में, लिविंग हॉल में कर रहे थे। और यानली कहती हैं तुम दोनों बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए, ये सब बातें तुम लोग कमरे में कर सकते हो ना, यहाँ क्यों हम लोग को ऑकवर्ड फील करा रहे हो। तो फिर जान वहाँ से ब्लश करते हुए कमरे में भाग जाता है और फिर इबो कहता है अंकल गगा सारा काम ठीक तो है ना और आपने खाना खाया। सीजैन कहता है माय प्यारा सा छोटा लिटिल बेबी ब्रदर बिल्कुल सब ठीक चल रहा है और हमने अच्छे से खाना खा लिया, अब तुम जाओ रेस्ट करो ठीक है। और हाँ उसको ज़्यादा चिल्लाया मत करो, अभी धीरे धीरे उसके पैरों की स्वेलिंग बढ़ जाएगी और उसका बेबी बन शो होने लगेगा, तो तुम्हें इसकी केयर करनी होगी। ये वो कहता है मैंने बहुत सारी ऑलरेडी बुक्स पढ़ ली है तो मुझे अच्छी सी नॉलेज हो गई है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से केयर करूँगा, तो आप लोग रेस्ट कीजिए ठीक है। और फिर वहाँ से सब लोग सोते नहीं चले जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है और अब हमारा जान 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था। ये प्रेगनेंसी हमारे जान की केवल 3 मंथ्स की है, कोई 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी नहीं है। ये नॉर्मल मैंने FF की तरह से नहीं लिखा था, तो मैंने इसे केवल 3 मंथ्स के ही दिखाई है, तो क्योंकि कुछ FF है जिसमें 3 मंथ्स की भी प्रेगनेंसी होती है तो मैंने भी उसी का यूज़ किया है। तो फिर अब जान की बेबी बम्प ऑलरेडी शो हो रही थी, एकदम 5 मंथ जैसे बेबी बम्प शो होता है बिल्कुल वैसे ही। और फिर हमारा जान मिरर के सामने खड़ा हुआ था और अपने बेबी बम्प को देख रहा था। ये वो उसके पास आता है और कहता है लो चलो सूप पी लो। तब जान कहता है नहीं मुझे नहीं पीना, ये बहुत ही कड़वा है। वो कहता है मैंने इसमें चीनी मिलाई है।
फिर जान के तो नहीं, तुम बहुत ही झूठ बोलते हो, तुमने कुछ नहीं मिला, मुझे पता है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही क्यूटली पाउट करके बोला था। अभी जान की मूड से बहुत ज़्यादा है और ये वो परेशान कर देते हैं। रात में कभी वो कुछ चिबान करता है तो कभी कुछ, और उसकी खाने की आदत तो बहुत ही बदल गई है। वो बड़े अजीब अजीब कॉम्बिनेशन ट्राई करता है और ईबो को मजबूरन ये सारे कॉम्बिनेशन खुद ही बनाने पड़ते क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ऑर्डर नहीं कर सकता, इतने वियर्ड कॉम्बिनेशंस। तो फिर वो कहता है, ओह माय लव, इसे खा लो, पी लो प्लीज़। तुम सुबह से ये क्या आईने के सामने खड़े हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तो फिर हमारा ऐसा जान कहता है, देखो ना, मैं कद्दू की तरह हो गया हूँ, मोटा सा। वो कहता है, जान ऐसा नहीं कहते, पता है ना बेबी तुम्हें सुन सकता है। डॉक्टर ने क्या कहा था हमारे लास्ट चेकअप पे कि अब बेबी हमारी सारी बातें सुन सकता है, तो ऐसे मत करो, उसे बुरा लगेगा। जान कहता है, तुम्हें बस अपनी बेबी की परवाह है, मेरी नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, मैं बहुत ही नाराज़ हूँ बेबी के फादर से। ये वो कहता है, ओहो माय लव, उसे मनाता है और उसे फिर सूप पिलाता है। ऐसे इनके क्यूट से दिन बीत रहे हैं। गाइस रुकिए, एक बात आपसे पूछनी थी। क्या आप लोग मुझे कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हो हमारे न्यू ईजान बेबी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है नाम को लेकर। प्लीज़ मुझे कुछ अच्छे बहुत ही क्यूट से नाम कमेंट कर दीजिए। तो आपके दिमाग में जो भी सडन आइडिया आता है हमारे ईजान के बेबी के लिए, आप वो नाम बताइए मुझे, और मुझे उसमें से अगर जो भी सबसे बेस्ट लगेगा ईजान के लिए, मैं उसे पिक कर लूँगी। तो आप इतनी मेरी हेल्प कर दीजिए। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।